आज मैं आपको उस महायोद्धा की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने युद्ध जीतने का अवसर होते हुए भी अपना सब कुछ त्याग दिया। एक ऐसा वीर जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेले ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने अपने प्रभु के लिए अपना शीश दान कर दिया। यह वीर आज कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। आखिर उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं उनकी संपूर्ण कथा। तो बोलो जय श्री श्याम। बर्बरीक का जन्म और बचपन। महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें युद्ध कला सीखने में बहुत रुचि थी। उनकी माता भी उन्हें एक विशेष शिक्षा दी थी, बेटा शक्ति का उपयोग सदैव कमजोर और पराजित व्यक्ति की सहायता के लिए करना। यह शिक्षा बर्बरीक के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गई। तीनों बाणों का वरदान। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता है जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण उन वस्तुओं को चिन्हित कर सकता है जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण चिन्हित किए गए सभी लक्षणों का विनाश करके वापस तर्कशक्ति में लौट जाता है। इस कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध की ओर प्रस्थान। जब बर्बरीक को पता चला कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला है तो उन्होंने युद्ध में जाने का निश्चय किया। उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटा तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माँ मैंने प्रण लिया है, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। श्री कृष्ण की परीक्षा। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल देगी? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हाँ, एक ही बाण संपूर्ण सेना का विनाश कर सकती है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास के पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। कहा, यदि ऐसा हो तो इन सब पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बर्बरीक ने पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के पास मंडराने लगे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। बर्बरीक मुस्कुराकर बोली, ब्राह्मण देव कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि बाण अपना लक्ष्य पूरे किए बिना नहीं रुकेगा। श्री कृष्ण समझ गए यह योद्धा वास्तव में अद्भुत शक्ति रखता है। शीश दान की अद्भुत घटना। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम हारने वाले के पक्ष का साथ दोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मुझे तुमसे दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव मांगिए, मैं इनकार नहीं करूंगा। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। एक क्षण के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत समझ गई यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कोई दुख नहीं था। उन्होंने हैंड से कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य है कि मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश दान कर दिया। उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थगित कर दिया, जहाँ से उन्हें संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश के पास ले गए और बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध भूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते देखा, मनुष्य तो केवल माध्यम थे। खाटू श्याम नाम कैसे मिला? भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसे निराशा में, आशा, दुख में, साहस और संघर्ष में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा हमें यही सिखाते हैं, बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाएगा। श्याम बाबा हमें यह नहीं सिखाते कि बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाएगा। वे हमें सिखाते हैं, जब मनुष्य पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो ईश्वर उसका हाथ पकड़कर कठिन रास्तों को भी आसान बना देता है। अगर आप भी श्याम बाबा में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दोस्तों।